देखो, ये न्यूज़ तो तुम्हें पता ही होगी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अचानक से रिज़ाइन कर दिया। पर क्या तुम्हें ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर के रिज़ाइन करते ही गवर्नमेंट का क्या होता है? और सेम यही पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी काम करता है। तो चलो समझते हैं। देखो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 ये बताता है व्हाई द पीएम इज़ द बॉस। इसको समझने से पहले आर्टिकल 74 एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 74 में ही मेंशन है डी ज़्योर वर्सेस डी फैक्टो, मतलब प्रेसिडेंट क्या होता है, डी ज़्योर होता है, जो कि क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, डी फैक्टो होता है, और वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। आर्टिकल 74(1) ये कहता है कि पीएम के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उसको असिस्ट करने के लिए, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकें। ये लाया गया था 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। प्रेसिडेंट उनके एडवाइस से बाइंड होता है। अब समझते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75(1) ये कहता है कि प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करेंगे और पीएम के एडवाइस पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपॉइंट किए जाएंगे। 75(1)(a) में ही साइज लिमिट की बात की गई है कि टोटल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनकी स्ट्रेंथ 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आर्टिकल 75(2) ये कहता है कि मिनिस्टर तब तक ऑफिस में बने रहेंगे, ये डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे। लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ द पीएम पे, ना कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे आर्टिकल में तो ये मेंशन, जब तक पीएम चाहेगा तभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह सकते हैं। जिस दिन पीएम को ये लगा कि नहीं, ये सामने वाला मिनिस्टर मेरी बात से एग्री नहीं हो रहा है, तो वो प्रेसिडेंट को बोलेगा कि उसको रिमूव कर दो। तो ये याद रखना, 75(2) में ये मेंशन है। 75(3) में दिया हुआ है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर इज अ सेइंग, दिस सिंक और स्विम टुगेदर, मतलब अगर कोई भी मिनिस्टर अगर कैबिनेट डिसीजन से एग्री नहीं होता है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। अब तुम्हें ये याद रखने की जरूरत है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया था जब हिंदू कोड बिल पास हुआ था। आर्टिकल 75(5) कहता है 6 मंथ रूल। कोई भी नॉन पार्लियामेंट्री मेंबर भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में इलेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी पोस्ट उसके हाथ से चली जाएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, द एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, ये आर्टिकल 75(1)(a) पीएम से स्टार्ट होता है और पीएम के रिजाइन करते ही ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट हैव टू रिजाइन, उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर पीएम की डेथ हो जाती है बाई चांस, तो दे हैज टू रिजाइन। अगर आंसर राइटिंग करते हो तो तुम इसमें जेनिंग का एक कोट याद कर सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट अर्क, इफ दैट की स्टोन इज रिमूव द एंटायर स्ट्रक्चर कोलैप्स। मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, किसी भी कैबिनेट का की स्टोन होता है, मेन पार्ट होता है। अगर उसी की स्टोन को ही हटा दिया जाएगा तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।